हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। इसमें हम करेंगे कक्षा 6 की विज्ञान। इसमें हम उड़ान के कार्यपत्रक करेंगे बच्चों, सभी अध्यायों के। तो सबसे पहले हम अध्याय 4 लेते हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, आपका अपना है, अपनी तैयारी करने का स्थान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना, इसका पहला कार्यपत्रक है। जो इसमें क्या किया गया है बच्चों, इसमें विभिन्न वस्तुएं दी गई हैं और हमने ये बताना है कि ये किस पदार्थ से बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये वस्तुएं हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे वस्तु है, जैसे कुर्सी है। कुर्सी किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। और किसकी? प्लास्टिक की भी होती है कुर्सी, तो आप प्लास्टिक लिख दीजिए। मेज लकड़ी का है। नोटबुक कागज की बनी होती है, नोटबुक यानी कॉपी। खिलौने प्लास्टिक के होते हैं। पेन किसका होता है? ये आपने अपनी तरफ से लिखने हैं, आगे जो रेड लिखे हुए हैं ना, ये हमने अपने आप लिखे हैं। पेन प्लास्टिक का होता है, गेंद रबड़ की होती है। पलंग लकड़ी का होता है, या बेड भी बोलते हैं पलंग को। दरवाजा लकड़ी या लोहे के भी दरवाजे होते हैं, जैसे स्कूलों में लगे हुए हैं। और दर्पण किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है ऐसे। फिर उसके बाद है आपके पास कार्यपत्रक 2 है इसमें। तो इसमें आपके पास ये कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं बच्चों, और इन वस्तुओं को आपने देखना है। जैसे लकड़ी है, नमक है, चीनी है, बालू यानी मिट्टी है। ठीक है, फिर नीचे चौक पाउडर है, लकड़ी का बुरादा है, लोहे की कीलें हैं, और सरसों का तेल भी है बच्चों। और फिर नींबू का रस भी है, प्लास्टिक है, कंकड़ है, और सूखी पत्तियां भी हैं, और स्पंज या काई भी है बच्चों। तो आपने इन वस्तुओं की सूची देख ली है। अब इन्हीं वस्तुओं के ऊपर आपको नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, और उस इन्हीं में से आपके आंसर आ जाएंगे ज़्यादातर। अब ये देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि जिन वस्तुओं का को आसानी से दबाया नहीं जा सकता उन्हें कठोर वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैं, ये मोबाइल है मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे दबा नहीं सकता तो ये क्या है? कठोर पदार्थ है। ये क्या है बच्चों? कठोर है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम आसानी से ना दबा सकें उसे कठोर वस्तु कहते हैं। और तो हमने बताना है दो ऐसी कठोर वस्तुओं के नाम देने हैं जो ऊपर सूची में दी गई हैं, और दो ऐसी कठोर वस्तुओं के नाम बताने हैं जो ऊपर सूची में नहीं दी गई। ठीक है, तो ऊपर सूची में लकड़ी और लोहे की कील तो दी गई है, तो हमने लिख दी। पत्थर और ईंट नहीं दिया गया था, तो ये भी कठोर वस्तुएं हैं, तो हमने ये यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब कोमल वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों, ये ये इसकी परिभाषा दी गई है। आगे इनके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो जिन वस्तुओं को हम आसानी से दबा सकते हैं उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे मैंने ये कागज लिया है, कागज को मैं आसानी से ऐसे दबा सकता हूँ, तो इसलिए ये कैसा पदार्थ है? कोमल पदार्थ है। इसी तरह स्पंज होता है, स्पंज को दबा सकते हैं। काई होती है, मक्खन होता है, तो ये सभी कोमल पदार्थ होते हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट भी सकते हैं, उन्हें भी कोमल पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जैसे जो पदार्थ ऊपर दिए गए हैं उनमें से स्पंज और लकड़ी का बुरादा, ये मैंने लिख दिया है कोमल पदार्थ। और दो कोमल पदार्थ हमने ऐसे लिखने हैं जो ऊपर नहीं दिए गए हैं। तो मक्खन और ग्रीस जो है, ये मैंने लिख दिया है जो ऊपर नहीं दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए। फिर आगे है, जैसे आपके पास आगे है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने से वे लुप्त हो जाते हैं, उन्हें जल में विलेय पदार्थ कहते हैं। विलेय पदार्थ क्या होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। तो जो ऊपर लिस्ट दी गई थी उनमें से दो विलेय पदार्थों के नाम बताने हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो नमक और चीनी।
ये दोनों पदार्थ ऊपर दिए गए थे तो ये मैंने लिख दिए हैं, नमक और चीनी। और दो पदार्थ मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, जैसे मीठा सोडा होता है वो पानी में घुल जाता है, दूध दूध भी मिल जाता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, और भी आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो जो पानी में घुल जाता है, जैसे गुड़ शक्कर ये भी पानी में घुल जाते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो पानी में घुल जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जल में विलय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। फिर उसके बाद वे पदार्थ देखने अब हमने जो पानी में नहीं घुलते उन्हें अविलय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, अविलय पदार्थ कहते हैं। उन पदार्थों को अविलय पदार्थ कहते हैं जो पानी में ना घुले। जैसे जो वस्तुएं हमें दी गई थी ऊपर, तो उनमें से लकड़ी और प्लास्टिक, मैंने दो वस्तुएं ली हैं जो पानी में नहीं घुलती। और ईंट और पत्थर दो मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं जो ऊपर लिस्ट में दी गई थी, नहीं दी गई थी, और वो पानी में नहीं घुलती बच्चों। तो ये चार चीज़ें मैंने लिख दी हैं, तो ये आपने ऐसे करना है। ऐसे ही आगे आगे आपने क्या करना है बच्चों, इसमें ऐसे पदार्थ जो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है, उनको लिखना है। जैसे लोहा और लोहे की कील और मिट्टी पानी में डूब जाती है, और ईंट और पत्थर पानी में डूब जाते हैं ये भी। यानी लोहे की कील और मिट्टी जो है ये लिस्ट में दी गए थे ऊपर, लेकिन ईंट पत्थर नहीं दिए गए थे, ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया है। आगे ऐसे वस्तुओं के नाम लिखने जो पानी में तैरते हैं बच्चों। तो पानी में जल में तैरने वाले वो पदार्थ हैं, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक है, पानी में तैरते हैं। और घास, थर्माकोल ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया जो पानी में तैरता है, जो हमें नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आपने इस तरह से करना था ये। फिर कार्यपत्रक 3 आ गया जैसे, तो इसमें आपने पढ़ लेना है। जैसे आपके पास है, उसमें हमने कुछ पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुएं देखनी है। जिसमें साफ दिखाई देता है उसे पारभासी कहते हैं, जिसके आर पार हमें नहीं दिखता। ठीक है, जैसे ये चश्मे में मेरे लेंस लगे हुए हैं, ये पारदर्शी हैं, जिनके आर पार हम आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, और अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, जैसे ये कागज़ है मेरे पास, तो ये कागज़ के हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अपारदर्शी वस्तु है। और जिसके आर पार हम धुंधला देख सकते हैं, जैसे धुआं है, धुंध है, उसे पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो ये पारदर्शी वस्तु के उदाहरण हैं, जैसे वायु, कांच और जल। और ये पारभासी जिसमें धुंधला दिखता है, धुआं, धुंध, तेल लगा हुआ कागज़। और अपारदर्शी वस्तु है, दीवार है, जैसे एल्युमिनियम की शीट है, दर्पण है, किताब है, गत्ता है, लकड़ी है। ये सारी अपारदर्शी वस्तुएं आती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपने पूरा कर लेना है। फिर नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 5वां, पदार्थों का पृथक्करण बच्चों। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो आपको इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी बच्चों, देख लीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।